हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड 2 दिन से वीडियो पोस्ट नहीं किया बिकॉज घर में कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। एंड शाम को ही अपलोड कर सकती हूँ, सो रिकॉर्ड भी मैं शाम को ही करती हूँ तो नहीं हो पाया। सो आज बेसिकली मैंने अपना IMS का सिमकैट 6 दिया था एंड सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई गेव फर्स्ट सेक्शन है VARC। तो VARC में आई अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चन, out of which 9 were correct and 10 were incorrect. So the total score in VARC is 19 marks. So basically मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले VARC का जो था, इसमें RCs जो थे वो सारे के सारे रीडेबल थे। आई थिंक 4 RCs भी अटेम्प्टेबल थे, बट मेरे को 10 मिनट लगता है एक RC सॉल्व करने में। सो मैंने और ट्राई नहीं किया, मैंने कहा बाकी चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी इसलिए। बट और RC की जो मेरी एक्यूरेसी थी वो जो नॉर्मल जितनी रहती है उतनी ही थी, लेकिन इसका जो VA पार्ट था भाई बहुत ही गंदा गया, बहुत ही गंदा। मैंने लिटरली 7 क्वेश्चंस किए थे, आउट ऑफ विच 1 आर करेक्ट। नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, ऑड वन आउट भी सही नहीं हुए, समरी भी सही नहीं हुई थी, सभी गलत थे, एक ही समरी करेक्ट हुई। बट आई थिंक इसमें से 1-2 क्वेश्चन डुएबल थे फिर भी, बट आई थिंक उस टाइम पे उस मोमेंट पे मेरे से नहीं हुए। बट हाँ, मुझे इसका VA थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बाकी आई डोंट नो हाउ तुम्हें कैसा लगा एंड हाउ मच यू स्कोर्ड। सो या इट्स ऑल अबाउट। और मैं बता देती हूँ मैंने कौन से RC पिक किए थे। आई चोज़ द फर्स्ट RC, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैमल वाला। एंड देन सेकंड वाला मैंने नहीं किया, और फिर मैंने वो वाला किया था क्रिसमस वाला, बहुत ही ईजी था और छोटा भी था। मैंने से नोटिस किया कि इस वाला जो टेस्ट था इसमें जो RCs थे वो इतने लंबे नहीं थे। और लास्ट जो थर्ड RC जो मैंने पिक किया था वो था ट्रेलर फॉर नेक्स्ट माइनक्राफ्ट मूवी वाला था। तो जो लास्ट के जो 2 सेट्स मैंने बोले तो मैं RC के उनमें एक क्वेश्चन गलत था और फर्स्ट वाले में 2 इनकरेक्ट थे। तो मैंने पहले भी बोला है कि जो मैं फर्स्ट वाला करती हूँ उसमें पता नहीं क्यों ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं कंपैरेटिवली टू बाकी। तो या इसमें 2 गलत हो गए थे एंड एक तो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। एंड दोनों ही इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे, बट हाँ मेरे से नहीं होते हैं। जब मैं फर्स्ट RC करती हूँ कुछ तो करना पड़ेगा इसका। बाकी नाउ कमिंग टू LRDI वॉज ईजी आई गेस, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, 2 सेट्स तो डुएबल थे। सो बेसिकली मैंने जो सेट चूज़ किए थे वो एकदम करेक्ट थे। मैंने चूज़ किया था एक तो वो बार चार्ट वाला, बार ग्राफ वाला, बहुत ही दिखने में ईजी लग रहा था, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ कुछ पढ़ना भी नहीं था, एक ही स्क्रीन थी जिसमें सब कुछ ही गिवन था। तो हाँ, टाइम भी नहीं लगा इसको पढ़ने में कि ये होगा नहीं होगा, तो ये तो बहुत ही डुएबल था, इसमें सारे करेक्ट थे। फिर जो मैंने सेकंड सेट सॉल्व किया था वो था 20 कंटेस्टेंट द बेस्ट शेफ इन द टाउन। ये थोड़ा सुडोकू जैसा था। सो मैंने ये सॉल्व किया, बट आई थिंक मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई। तो विच ऑफ द इसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, लास्ट के 5 क्वेश्चन वाला था तो इसमें 2 गलत हो गए। सो बेसिकली इसका स्कोर था मेरा, मैंने अटेम्प्ट किए थे 9 क्वेश्चन, 5 एक में और 4 उसमें, 9, 7 करेक्ट 2 इनकरेक्ट। तो मेरा स्कोर था 20 मार्क्स, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा हो सकता था, वो 2 भी सिली ही मिस्टेक थी। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, एक तो लास्ट था कि कितने सेट्स वगैरह पॉसिबल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। बाकी उसके अलावा मैं अगर थर्ड चूज़ करती तो ये वाला करती, मल्टीनेशनल कंपनी वाला। तो पता नहीं कैसा है, मैंने अभी एक सॉल्व नहीं किया है कि कितना कैसे होगा। बाकी मैं सिर्फ 2 ही सेट कर पाती हूँ LRDI में, 3 सेट तक तो मेरा एक्सटेंड ही नहीं होता है, लिटरली एक्सटेंड नहीं होता है। पता नहीं लोग 3-3 सेट कैसे कर लेते हैं यार, तुम लोग अगर कर लेते हो तो मुझे बताना। एंड क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, इसमें तो मेरा बेड़ा ही घर है। इसमें तो मैं तुम्हें क्या ही क्वेश्चंस बताऊँ, बट 9 करेक्ट, मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे, 7 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट। भाई इनकरेक्ट तो होना बिल्कुल ही वो है, ठीक है। तो इसमें 21 मार्क्स आए मेरे। इनकरेक्ट होना तो यार देखो नॉर्मल सी बात है, मेरे से हो ही जाता है, पता नहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं। बाकी अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगता है मैं ना वो एक सीरियल ऑर्डर वाइज होता है ना, 1 2 3 4 स्टार्ट करो, उस हिसाब से फिर ऐसा लगता है कि अरे सारे छोड़ दिए, अब थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो इतने वो लगता है कि भाई अटेम्प्ट ही कर लो इनको, और फिर वो थोड़े सा अजीब से निकलते हैं, लास्ट में नहीं होते हैं। तो या ऐसे करके ना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अगर एक बार तुम जल्दी से एक बार आइडेंटिफाई कर लो कि ठीक है ये स्किप करना है नहीं करना, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। और बाकी VARC में गुंजन सर ने बोला था कि तुम लोग देखना, नोटिस करना कि तुम्हारे RCs में नॉर्मली क्वेश्चंस उतने ही करेक्ट होते हैं, जो तुम्हारा स्कोर इंक्रीज या डिक्रीज करता है वो होता है VA पार्ट एंड
इट इज़ एक्चुअली ट्रू, आज भी यही हुआ. सो द ओवरऑल स्कोर इज़, एक सेकेंड, ओवरऑल स्कोर इज़ 60 मार्क्स. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसमें VARC सेक्शनल का अपना मार्क्स बताया था, जिसमें मेरे को 15 मार्क्स मिले थे और मैंने एग्जैक्टली वही बोला था वीडियो में. बट कुछ लोगों को लगा कि मैंने 18 मार्क्स बोला है, क्योंकि मेरा कहने का मतलब था 80 लोगों ने अब तक अटेम्प्ट किया और उनमें सब 80 नंबर वाले के 1 मार्क्स आए हैं. और मैंने उसके आगे 2 बार बोला है कि 15 मार्क्स आए हैं. बट कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट में बोला कि झूठ बोल रही है, वाई यू आर लाइंग, आई कैन सेंड यू द स्क्रीनशॉट. तो हो सकता है उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से तुम्हें सुनाई नहीं दिया हो, बट हाँ मेरा वो 15 ही स्कोर था, अगर तुम्हें नहीं सुनाई दिया हो. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.